हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। गॉडजिला का नया मूवी गॉडजिला इज कॉन्ग सुपरनोवा के टीजर ड्रॉप करने के बाद से ही पूरे इंटरनेट पे भौकाल मच चुका है। फैंस अपने अलग अलग थ्योरीज बनाने में बिजी है और यहाँ पर हमें भी ये पता चल चुका है कि इसका नया विलन कौन होने वाला है और ये पिरामिड लाइक ग्लोइंग स्ट्रक्चर असल में क्या है और किसने बनाया, वो सभी हमें इस वीडियो में पता चलेगा। तो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय टुडेज वीडियो। टीजर ड्रॉप करने के बाद कई सारे विजुअल और एविडेंस से ये पता चल चुका है कि इसका नेक्स्ट विलेन होने वाला है स्पेस गॉडजिला और हम आज इसी को डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉन्स्टरवर्स में स्पेस गॉडजिला को असल में इंट्रोड्यूस किया जाएगा और मैं इसे डिटेल में बड़े इजी शब्दों में तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम स्पेस गॉडजिला के ओरिजिन को देखें तो हमारे पास टोटल दो थ्योरीज है। पहला बायोलांटे के थ्रू और यही मोस्ट फेमस है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब गॉडजिला और बायोलांटे के बीच फाइट हुआ तब गॉडजिला के कुछ सेल्स बायोलांटे के थ्रू एटमॉस्फेयर पे चला गया और वहाँ से ही स्पेस तक पहुँच गया, जहाँ पर स्पेस में जाने के बाद गॉडजिला का जी सेल ने कॉस्मिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर ली, जैसे कि ब्लैक होल, स्टार्स की रेडिएशन वगैरह वगैरह, और बाद में यही सेल्स म्यूटेट होकर एक नया और टेरिफाइंग क्रिएचर बना स्पेस गॉडजिला। इसमें गॉडजिला के सभी पावर्स है, पर साथ ही में उसके पास क्रिस्टल पावर भी है जिससे टेलीकिनेसिस और एनर्जी मैनिपुलेशन किया जा सकता है। और अगर तुम्हें याद हो तो हमने टीजर के इस सीन में जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर को देखा था, वो हर एक पिरामिड असल में स्पेस गॉडजिला का ही क्रिएशन है। स्पेस गॉडजिला का बॉडी क्रिस्टल से बना होता है और वो ह्यूज स्पेस क्रिस्टल को अर्थ पे गिराकर अपने पावर को एम्पलीफाई भी कर सकता है और इस सीन में उसने वही किया था। लेकिन अगर इसे इजी भाषा में बोला जाए तो स्पेस गॉडजिला एक म्यूटेटेड वर्जन है गॉडजिला का, जो उसके सेल्स के स्पेस में जाकर कॉस्मिक एनर्जी से इवॉल्व होते हुए बना और अब वो गॉडजिला का एक इविल और पावरफुल क्लोन है। और हमारा दूसरा थ्योरी है कि जब मोथरा स्पेस में गई थी एक एस्ट्रॉइड थ्रेट को रोकने, तब उसके साथ गॉडजिला के कुछ सेल्स चिपक गए थे और वही सेल्स स्पेस में छूट गया। लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि कैसे गॉडजिला के सेल्स मोथरा से चिपके थे, लेकिन क्या इस थ्योरी को मॉन्स्टरवर्स में इसी तरह यूज किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। और इसी को लेकर मेरे पास एक जबरदस्त थ्योरी है। स्कार किंग और शीमो को हराने के बाद गॉडजिला अपने एक्स्ट्रा रेडिएशन को स्पेस में छोड़ देता है और इसी से मामला और भी इंटरेस्टिंग होता है। गॉडजिला के रेडिएशन का पावर सोर्स क्या है? असल में गॉडजिला का एटॉमिक ब्रेथ पूरा न्यूक्लियर रेडिएशन और बायो एनर्जी का एक खूंखार ब्लास्ट होता है और यही एनर्जी उसके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स जैसे उसका एटॉमिक रिएक्टर लाइक स्ट्रक्चर से जनरेट होता है। लेकिन क्या इसमें गॉडजिला का डीएनए इन्वॉल्व होता है? जब कोई क्रिएचर अपनी इंटरनल एनर्जी रिलीज करता है जैसे कि वेनम, सलाइवा या फिर प्लाज्मा, तो उसमें असल में ट्रेस अमाउंट में डीएनए सेल्स हो सकता है। इसका मतलब गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ के पार्टिकल्स में उसके कुछ डीएनए फ्रेगमेंट्स हो सकता है और यही चीज स्पेस गॉडजिला के जन्म का कारण बनेगा। यही तक थी आज की वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और क्या तुम लोग इस मूवी को लेकर सच में एक्साइटेड हो? मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।